एकेडमी में भी नहीं गई और दिन रात मेहनत भी नहीं की। बहुत सारी क्लासेस तो पीछे स्किप की हुई हैं। मेरी बोर्ड में पोजीशन आई है, डॉक्टर बनने का शौक। मुल्तान बोर्ड मैट्रिक के इम्तिहान में खतीजा ने 1200 में से 1187 नंबर लेकर मुल्तान डिवीजन में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। किस तरह से मेहनत? मेरे 1200 में से अल्हम्दुलिल्लाह 1187 नंबर आए हैं। कंटिन्यूसली मेहनत करने की वजह से मेरी बोर्ड में पोजीशन आई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह से आपने ये मेहनत की, कितने टाइम आप जो है वो स्टडी को देती थी? एकेडमी में भी नहीं गई और दिन रात मेहनत भी नहीं की बस, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके बगैर रुके मेहनत ज़रूर की है। क्या शुरू से ही पोजीशन होल्डर हैं आप? हाँ जी, मेरी पिछले साल जो है वो 555 में से 555 में से 554 नंबर आए थे। पूरे पंजाब में दूसरी पोजीशन आई थी। अच्छा, तो मैट्रिक से जो नीचे क्लासें थी उनमें आपकी पोजीशन कितनी आती थी? स्कूल में किस तरह का रैंक मिलता था? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है, तो बहुत सारी क्लासेस तो पीछे स्किप की हुई हैं, तो पढ़ी हुई नहीं है। प्रॉपर जो स्कूल में एडमिशन लिया था वो तो मैट्रिक में ही लिया था। क्या आपका एम है, ये आगे स्टडी किस तरह जारी रखना चाहती हैं और क्या बनना चाहती हैं? इंशाल्लाह मेडिकल में जाऊंगी, डॉक्टर बनने का जो है वो बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि मेडिकल वगैरह क्लियर करना, और ये तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इस तरह मुश्किल नहीं होगा। मोस्टली घर के काम वगैरह भी देखने पड़ते हैं, तो उनको भी देखती थी आप या सिर्फ आपका फोकस पढ़ाई पर? ज़्यादातर देखती तो हूँ, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही काम किए बगैर भी तो गुजारा नहीं होता। मम्मा की हेल्प करना और ये सारे काम भी लड़कियों ने देखने ही होते हैं, लेकिन यह है कि मम्मा भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इतनी मेहनत आपने की माशाल्लाह, इसमें किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? पेरेंट्स ने डेफिनेटली किया होगा, सिस्टर्स, ब्रदर या स्कूल टीचर्स जो हैं, किस तरह से सबकी ये मेहनत है? सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी घर वालों के बाद स्कूल वालों का हाथ है। मैंने स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक की है, तो वहाँ के डायरेक्टर साहब और जो ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं उनकी सिंसेरिटी की वजह से, और उन्होंने मेहनत की है। आजकल के दौर में मोबाइल बहुत आम हो चुका है और ड्रामे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो देखते हैं, बच्चे बच्चियाँ। तो इस दौर में किस तरह से आपने स्टडी को इतना टाइम दिया है? कौन सा ड्रामा आप जो है वो देखती थी या नहीं देखती थी? किस तरह से ये मैनेज? मतलब मोबाइल वगैरह और स्क्रीन से बचा हुआ तो कोई भी नहीं है, ये बात इसमें तो कोई भी शक नहीं मतलब है। आप भी शामिल हैं स्क्रीन में? शामिल है लेकिन बहुत लिमिटेड, मतलब कि इंसान को जो है वो तवाज़ुन बरकरार रखना आना चाहिए ना। तो करती तो हूँ लेकिन इतना कम करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से मेरी दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। इस सब का क्रेडिट आप किसको देना चाहती हैं? टीचर्स, फैमिली मेंबर, किनको? अपनी ख़ास तौर पे अपनी बड़ी बहन को और अपने स्कूल वालों को। तो क्या कहना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स को जो खुद को कमज़ोर समझ जाते हैं या फिर अगर अदर एक्टिविटीज़ में शामिल हों तो वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपको सिर्फ एज अ स्टूडेंट नहीं बल्कि एज अ ह्यूमन आपको हर चीज़ में एतदाल, मतलब बैलेंस, और दूसरी बात मुस्तकिल मिजाजी आनी चाहिए। आप चाहे थोड़ी मेहनत करो लेकिन मुसलसल करो। मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेटी की ये बहुत बड़ी कामयाबी जो आप देख रहे हैं, किस तरह से इनको ये कामयाबी मिली और किस तरह से सपोर्ट किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह इसको खुद ही पढ़ने का बहुत शौक है। हमने कभी भी जोर नहीं लगाया कि ये ना करें और जो है ना पढ़ाई पे तवज्जो दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जो है ना टीवी है, मैं न्यूज़ सुनता हूँ, लेकिन ये है कि कभी ड्रामे वगैरह नहीं चलते और इसलिए जो है ना पढ़ाई पे ज़्यादा ये खुद ही तवज्जो देती हैं। इसका खुद ही शौक है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से वो हिफ्ज़ भी उन्होंने माशाल्लाह किया है और उसके बाद 9th 10th करना बहुत टफ़ था, तो उसके बावजूद उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की और एक पोजीशन जो है वो हासिल की है, मुल्तान में बड़ी पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही समझता हूँ खुदादा सलाहियतें होती हैं, हर बंदे में अपने गिफ्ट्स होते हैं। तो हमने ना कभी ट्यूशन रखवाई है और ना कभी फोर्स किया है पढ़ने पे। किस तरह से फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। घर वाले, रिश्तेदार, बाकी वो किस तरह से? सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ मौजूद थे खतीजा फ़ातिमा के वालिद, जिन्होंने बताया कि वो पढ़ने का बहुत शौक़ रखती है और हिफ्ज़ करने के बावजूद उन्होंने इतना टाइम जो वो स्कूल की पढ़ाई में गैप भी था, लेकिन फिर भी मैट्रिक में बहुत बड़ी पोजीशन हासिल की है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शिकी चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें उर्दू पॉइंट।